परवाह देश की में अब बात टैरिफ पर मचे संग्राम की करेंगे, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों पर ट्रंप टैरिफ वाला हंटर चला है, लेकिन अब ट्रंप की ये चाल अमेरिका के लिए जी का जंजाल बन गई है। पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका में भी ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ बम ने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया है। ऐसे में ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि अब ट्रंप के खिलाफ दुनिया के कई देश एकजुट हो रहे हैं। पूरी दुनिया बिजनेस के नए पार्टनर तलाश रही है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई देशों ने खुले तौर पर अमेरिका से बिजनेस करने से इनकार कर दिया है। अब अमेरिका के खिलाफ नए सुपर पावर के जन्म की मुनादी होने लगी है। यानी ट्रंप जिस टैरिफ फॉर्मूले से अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना देख रहे थे, अब वो अमेरिका के लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ से ग्लोबल मंदी का खतरा तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका से होगी ये भी तय है। और ऐसा हुआ तो अमेरिका में चीजें न सिर्फ महंगी होगी बल्कि अमेरिका का पूरा बाजार धराशायी हो जाएगा। दुनिया अस्थिरता के उस दौर से गुजर रही है जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ विनाश है। और विनाश की चिंगारी को हवा दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर दुनिया का सुपर बॉस बनने का नशा कुछ यूं सवार है कि उन्होंने अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कानूनों को भी मानने से इनकार कर दिया है। दुनिया भर के देशों पर कड़े टैरिफ लागू कर दिए हैं, इस उम्मीद में कि वो उनके सामने झुक जाएंगे और अमेरिका के नाजायज शर्तों को भी मान लेंगे। लेकिन यही ट्रंप की सबसे बड़ी भूल है। ट्रंप जो खुद को दुनिया का शहंशाह मान बैठे, उन्होंने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि टैरिफ वाली उनकी नीति ने नए सुपर पावर की नियति तय कर दी है। यानी अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म बज चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने वाली लत के शिकार हैं। उन्हें हर बात पर धमकी देने की आदत है। कभी वो अपने देश की मीडिया, कभी अमेरिका के दुश्मन, तो कभी वो अमेरिका के दोस्त को भी धमकी देने लगते हैं। दरअसल वो पूरी दुनिया को एक ही तराजू पर रखकर तौलना चाहते हैं, लेकिन ये नई दुनिया है जहां किसी एक की मनमानी नहीं चलती। लेकिन ट्रंप हैं कि मानने को राजी नहीं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप का टैरिफ बम वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेगा? ट्रंप की यह नीति क्या पूरी दुनिया को दो फाड़ कर देगी? क्या टैरिफ वाला हथियार कोल्ड वॉर की वापसी करा रहा है? क्या ट्रंप बनेंगे वर्ल्ड वॉर 3 के सूत्रधार? ट्रंप क्यों तय करेंगे कि कौन किसके साथ करेगा कारोबार? ट्रंप की नीति ना तो अमेरिकी नागरिकों को पसंद आ रही है, ना ही पूरी दुनिया को। ऐसे में अब ट्रंप को जवाब देने के लिए भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों ने कमर कस ली है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल इन दिनों रूस में हैं और उन्होंने पुष्टि कर दी है कि जल्द ही पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे की तारीख भी जल्द पता चल जाएगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं। वो वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से 1 घंटे फोन पर बात की, जिसमें ब्रिक्स को मजबूत करने और ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने को लेकर चर्चा की गई। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अब ट्रंप के खिलाफ एक ऐसी ताकत जन्म ले रही है जिसका तोड़ ट्रंप के पास नहीं, यानी अमेरिका के लिए खतरे का सारन बज चुका है। रूस को तोड़ने के चक्कर में ट्रंप ने भारत और चीन पर टैरिफ लगाकर खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं, क्योंकि ये तीनों देश दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से हैं, जिनसे दुश्मनी लेकर ट्रंप ने अमेरिका की बर्बादी की पटकथा लिख दी है। भारत चीन में भले ही सीमाओं को लेकर विवाद गहरा हो, लेकिन अमेरिका के टैरिफ वाले फैसले पर दोनों एक मत हैं। यही वजह है कि जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो चीन भड़क उठा। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इसकी विदेश नीति के विकल्पों में अन्य देशों की तरफ से हेरफेर नहीं किया जा सकता, चाहे भारत के साथ उनके संबंध कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री ने भी ट्रंप को 2 टूक शब्दों में उनकी टैरिफ नीति को लेकर जवाब दिया।
उन्होंने कहा, दूसरे देशों को दबाने के लिए अमेरिका का टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है, विश्व व्यापार संगठन के नियमों को कमजोर करता है और ये अलोकप्रिय और अस्थिर दोनों है। चीन का यह रुख साफ दर्शाता है कि चीन टैरिफ को लेकर ट्रंप को जवाब देने के लिए भारत का साथ चाहता है, जो कहीं ना कहीं ब्रिक्स देशों की मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा लगातार ब्रिक्स देशों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। यही वजह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की, जिसमें टैरिफ को लेकर लंबी चर्चा की गई। पीएम मोदी से बातचीत के बाद लूला डा सिल्वा ने कहा, ट्रंप बहुपक्षीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि G20 में ब्रिक्स के 10 देश हैं। ट्रंप साहब के मन में ब्रिक्स के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। वो ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ मानते हैं। तो इस समय जो कमान ब्रिक्स की लूला साहब के हाथ में है कि कमान में मुझे लगता है कि ट्रंप साहब का ईंट का जवाब शायद पत्थर से मिले। ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, उनका हर एक फैसला सवालों के घेरे में है। हालात ये हैं कि अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में ट्रंप के फैसलों का विरोध हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीति उन्हें कैसे भारी पड़ रही है, अब उसे भी समझ लीजिए। ट्रंप की टैरिफ वॉर की वजह से ब्रिक्स देश और नजदीक आ सकते हैं। दुनिया के 60 से ज्यादा देश टैरिफ के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। कई देश अमेरिका के बजाय आपस में व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका में लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। अमेरिका की जीडीपी को तगड़ा झटका लगेगा और पूरा अमेरिका मंदी की चपेट में आ जाएगा। अब मल्टीलेटरल ज़माना है, मल्टीपोलर ज़माना है और नए देश जो विकासशील देश या इमर्जिंग कंट्रीज़ जो आ रहे हैं, उनके वो अपनी जगह बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि अपनी टैरिफ नीति से वो अमेरिका को माला माल कर देंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, बल्कि उनकी इस नीति की वजह से कई देश अब अमेरिका पर भड़क उठे हैं, जिनमें एक नाम स्विट्जरलैंड का भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय दुनिया के कई देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है। अब इस टैरिफ वॉर का असर सीधे अमेरिका के साथ अन्य देशों के बिजनेस पर दिखने लगा है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच 7.3 अरब फ्रैंक की फाइटर जेट डील अब गहरे संकट में फंस गई है। अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया है, जिसके बाद स्विट्जरलैंड भड़क उठा है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच 7.3 अरब फ्रैंक की F-35 फाइटर जेट डील हुई थी। माना जा रहा है कि अब वो अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील कैंसिल कर सकता है। इस पूरे विवाद के बीच स्विट्जरलैंड ने संकेत दिए हैं कि वो अपनी रक्षा खरीद नीति में बदलाव कर सकता है। अब वो कम से कम 30% रक्षा उपकरण यूरोपीय कंपनियों से खरीदने का विकल्प तलाश रहा है और यूरोपीय यूनियन के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका में आर्थिक विकास की दर डामाडोल है और जो नए नौकरियां बन रही हैं उनकी दर भी एक नीचे की तरफ आ रही है। तो ऊंचे दरों का खामियाजा अमेरिकी कंज्यूमर को भुगतना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भरी नीति के खिलाफ स्पेन भी खड़ा हो गया है और अमेरिका से एक महत्वपूर्ण सैन्य डील कैंसिल कर दी है। स्पेन ने 50 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया है और इसके बजाय 10.5 अरब यूरो यानी करीब 94,000 करोड़ रुपए की लागत से यूरोप में बने यूरो फाइटर टाइफून और FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर भरोसा जताया है। ट्रंप का दुनिया भर के देशों पर लगातार दबाव और धमकियों के बावजूद स्पेन ने दिखा दिया कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला।
दरअसल ट्रंप का टैरिफ वाला सिलसिला 2 अप्रैल से शुरू हुआ, जिसे ट्रंप का लिबरेशन डे बताया जा रहा है। उसी दिन उन्होंने व्यापार घाटे वाले देशों पर 50% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी, जबकि बाकी देशों पर 10% बेस लाइन टैक्स लगा दिया। देखते ही देखते ट्रंप इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे, लेकिन अब उनका यह हथियार अमेरिका को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि दुनिया अब नए सुपर पावर को तलाश रही है, जिसके लिए कई देश एक साथ आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप के इस फैसले का जो असर दुनिया की खेमेबंदी पर पड़ेगा, वो पहले और दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले दुनिया के 2 गुटों में बंटने जैसा होगा। यानी ठीक वैसे ही तबाही आएगी जो आज से 95 साल पहले दुनिया ने झेली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।